गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलाई आज कुछ कम भरी पड़ी है, आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। पिछले साल की बात जिस तरह पूरे हाथ भर जाया करता था, इस बार सही में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद आप लोग भी हमें मिस कर ही रहे होंगे। आज अमूमन हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं कुछ, आज किसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वही टॉपिक पे जब अक्सर हम क्या करते थे, मोदी सरकार 1 में कोई भी बजट हो या कोई भी नीति आती थी तो उस पर हम चर्चा जरूर किया करते थे, और वो भी 1 से 2 दिन पहले। लेकिन मोदी सरकार जब 2 आई तो उस तरह से हम तो कोई खास एक्सपर्ट भी नहीं थे, और हमारे पास वो खासा वक्त और कंटेंट भी नहीं रहा करता था कि हम उसे डिस्कस कर सकें और वैसी बातें कर सकें। और ऐसी नीतियां मोदी सरकार 2 में आ रही थी जो चमत्कारिक थी, तो उसमें भविष्यवाणी कर पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनके लिए स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बात करने जा रहे हैं, इस पे सारे लोगों की अपनी अपनी राय और नीतियां के प्रति जो झुकाव था ये पहले से था। आज से 34 साल पहले ये नीतियां, शिक्षा नीति आई थी, लेकिन अभी जो शिक्षा नीति 34 साल बाद बदली गई है, ये नीतियां पहले बदल देनी चाहिए थी। और लोगों की मांग थी कि इस प्रकार की नीतियों पर ही बच्चों को पढ़ाया जाए। और अमूमन प्राइवेट स्कूलों में ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी, और प्राइवेट स्कूल इस प्रकार की पढ़ाई को पढ़ाया करते थे। यही कारण था कि लोग गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ उनका झुकाव अधिक था। चलिए आते हैं हम लोग कि ये 2020 जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस नीतियों पे हम लोग कुछ बात कर लें। सर्वप्रथम हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो हम लोगों के साथ होती थी, और जिस एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग पढ़ते थे, और उस एजुकेशन पॉलिसी की क्या क्या मांगे थी। पहले वो मांगे आपके माइंड में हम कोशिश करते हैं कि वो मांगे आए। सर्वप्रथम हम लोगों का जब एडमिशन हुआ करता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में अमूमन, तो वो 6 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन हुआ करता था। इसके बाद 14 साल की उम्र में 10th की परीक्षा देनी पड़ती थी। मालूम होगा कि परीक्षा के वक्त समय देखा जाता था कि 14 साल से कम ना हो। जिनका 14 साल से कम होता था उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी उस एज को पूरा करने में, और जिनका बहुत ज्यादा हो जाता था वो भी 14 साल या 15 साल करने की जुगत में लगे रहते थे। अमूमन सरकारी स्कूल में ही ऐसे विचारों का लगाव हुआ करता था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जनरली वैसा नहीं था। वहां पे जो एडमिशन आपके नर्सरी क्लास में हो जाती थी जिस एज में, उसी एज से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन सरकारी स्कूल की ऐसी नियति थी कि वहां पे 14 से 15 वर्ष में ही हमें 10th पास करना होता था। चलिए यहाँ पे हम धीरे धीरे बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। 14 वर्षों में हम लोग अमूमन गवर्नमेंट के एज जो फिक्स किए थे उनके अनुसार 14 वर्ष में हम लोग 10th क्लास पास करते थे। इसके बाद 10+2 आता था जो 2 वर्षों का होता था, और 2 वर्षों के बाद हमारा चला जाता था एजुकेशन डिग्री लेवल पे जो 3 वर्षों का होता था, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट चले जाते थे हम लोग जहां 2 वर्षों का हुआ करता था डिग्री लेवल। यहाँ क्या क्या दिक्कतें आती थी उन बातों पर हम गौर करेंगे, और इसके बाद फिर नई शिक्षा नीति पर हम लोग बात करेंगे कि ये नई शिक्षा नीति 2020 क्या उसके अनुसार सही है, क्या उसमें कुछ खामियां हैं। सर्वप्रथम हम आपसे बात करना चाहेंगे कि 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते थे। ये बात अब वहां पे बच्चों की मांग को आप देखें तो बच्चे 5 वर्ष 5.5 वर्ष तक अपने गांव में खेला कूदा करते थे। यदि वो प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जा रहे हैं तो हम पूरी तरह से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हम बात कर रहे हैं। जब बच्चे वहां पे एक गैप मिलता था 6 से कम एज वाले को, वहां समाज की मांग थी कि बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसी कोई गवर्नमेंट की नीति नहीं थी। 6 वर्ष होने पर ही उनका नामांकन सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में होता था। तो एक कमियां यहाँ समाज में प्रत्येक वर्ग को खल रही थी। इसके बाद वहां से जब आप पढ़े तो कुछ दिन पहले 2007-8 के आसपास, 2007-8-6-5 के आसपास क्लास 8 में एक बोर्ड लेवल हुआ करता था कि जब आप क्लास 8 पास करेंगे किसी दूसरी स्कूल में जाके आपका सेंटर पड़ता था, और वहां जब आप पास करेंगे तब आपको हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर 10th में पहली बार बोर्ड से मुलाकात होती थी स्टूडेंट को, और बच्चे
वो 10th एग्जाम देते थे। इसके बाद हम 12th की ओर जाते थे। 12th में 10th पास आउट होने के बाद बच्चे के दिमाग में एक चीजें बनती थी कि हमें आर्ट्स पेपर से पढ़ना है या साइंस पेपर से पढ़ना है या कॉमर्स पेपर से पढ़ना है। बातें कही जाती थी कि 10th तक आप सभी प्रकार के विषयों पर अच्छी तरह से पकड़ बना के रखें। 10th के बाद किसी पार्टिकुलर एरिया में आपको जाना होगा। साइंस लिए हैं तो आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और इंग्लिश और जो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता था वो लिया जाता था। उसी हिसाब से यदि आर्ट्स की तरफ जाएं तो सिविक्स ज्योग्राफी से और इससे रिलेटेड पेपर लिए जाते थे। और इसके बाद जब कॉमर्स में जाना होता था तो अकाउंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर लिए जाते थे जो कि नई लगती थी, मैथमेटिक्स से कुछ उसका मिलान होता था। हम भी जब क्लास 10th में पहुंचे थे तो 10th के बाद जब हम 11th में एडमिटेड हुए और 11th की पढ़ाई शुरुआत करना चाहे तो हमें लगा कि हमें मैथ पढ़ना चाहिए, हमें लगा हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए, इसके बाद हमें लगा इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए था, ये अपनी बात बता रहे हैं, और इसके बाद हमको लगा सिविक्स पढ़ना चाहिए था और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये हमारी चॉइस थी। लेकिन मौका ही नहीं मिला। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारी मजबूरी थी लेना। अब देखिए हमारा इंटरेस्ट 11th क्लास में दब गया था। अब हमें क्या कि एक पीसीएम लेकर के हमें इंजीनियरिंग की तरफ जाना था। अब इंजीनियरिंग की तरफ गए तो अब फिर किसी जाने की कोशिश किए, फिर किसी कारणवश हमें ग्रेजुएशन की तरफ आना पड़ा। ग्रेजुएशन में भी कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ा। उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ अब हमारी चाहत थी हम आर्ट्स लें। अब जानकारी के अभाव में मैथ के साथ हम आर्ट्स नहीं ले सके। जानकारी का सिर्फ अभाव था क्योंकि मैथ के साथ आर्ट्स पेपर में हम ले सकते थे। तो ये नीति को जानना इसलिए भी जरूरी है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, कठिनाई क्या देखा कि बच्चे 6 से कम तक में बच्चों को पढ़ाई के तरफ रुझान करने की जरूरत थी। इसके बाद क्लास 10th पास करने के बाद जो हमारी जिस तरह से भावनाएं थी कि हमें 2-3 पेपर अलग अलग, आर्ट्स के 2 पेपर, साइंस के 2 पेपर और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट से पढ़ने का मन था, इसी तरह की मांग हर एक वर्ग के स्टूडेंट्स का होगा हमारी तरह, और वो वहां एक कमी दिख रही थी शिक्षा नीति में। अलग बात है उस समय की नीति कैसी आई हो। इसके बाद आइए 2 प्रॉब्लम आपने देख ली। अब आइए उस प्रॉब्लम के बाद तीसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद पार्ट 1 के एग्जाम, ग्रेजुएशन 3 ईयर का, फर्स्ट डिग्री सेकंड और डिग्री थर्ड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे भी कुछ चीजें होती है। पार्ट 1 में एडमिशन लेने के बाद, डिग्री 1 में एडमिशन लेने के बाद किसी यूनिवर्सिटी से, अब बच्चों को होता है कि उन्हें जॉब की तरफ जाना है, कुछ जल्दबाजी है। मान लीजिए उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया और उनका जॉब ग्रुप डी में हो गया। उन्होंने पार्ट 1 की परीक्षा दी थी, पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया था, अब वो जॉब ज्वाइन करने चले गए। नियमानुसार वो पार्ट 2 का क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, रेगुलर स्टूडेंट होने के कारण वो पार्ट 2 का एग्जाम नहीं देंगे। अब वो ग्रुप डी में अपना जाकर के जॉब बेचारा कर रहा है। यदि वो इकोनॉमिकली वीक हो तो वो भी नौकरी उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब वो 2 वर्ष काम नौकरी कर लेने के बाद इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया और उसे लगा क्या ये पटरी पे काम या इससे रिलेटेड कुछ भी अच्छी काम यदि उसमें हो, ग्रुप डी की नौकरी से वो संतुष्ट नहीं है। अब उन्हें देखिए क्या करना पड़ेगा। अब वो आएंगे कि नहीं हमें चाहिए सिविल सर्विसेज की नौकरी करनी थी हमें, और मैं ये इसमें आ गया। तो अब उनकी इच्छाएं दब जा रही थी। तो अब उन इच्छाओं का भी ख्याल रखा गया कि आपने यदि फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे करके अपने किसी काम को पकड़ लिया है तो वो आपका फर्स्ट ईयर खत्म नहीं होगा। जबकि अभी जो नीतियां पुरानी चल रही है उसके अनुसार ये थी कि अब आप यदि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 3 ईयर डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। अब वो जॉब छोड़ करके आके फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा उनको डिग्री 1 में, और डिग्री 3 तक उन्हें फिर से डिग्री कंप्लीट करनी होगी, और पहले 1 साल जो था उनका बर्बाद हो गया। तो ये कमियां थी जो स्टूडेंट को बहुत ही तकलीफ दे रही थी, बहुत ही ये खामियां एक तरह से कहा जाए वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थितियों में देखने को मिल रहा था। तो इस सब चीजों को इस पॉलिसी में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग 6 साल की उम्र में जो एडमिटेड होते थे क्लास 1 में होते थे, जिसमें हम लोग प्राइमरी पढ़ते थे, मिडिल स्कूल पढ़ते थे और हाई स्कूल पढ़ते थे क्लास 10th तक। ये क्लास 8 की बातें जो हम करने जा रहे हैं
ये 2006, 5, 7 के आसपास में इसे बोर्ड के नाम पे जाना जाता था, सेमी बोर्ड के नाम पर। आपके स्कूल के आसपास ही कहीं पर एग्जाम हो जाया करता था और बच्चे डर से पढ़ा करते थे। मैं भी जब आ रहा था तो उससे हमारे से 3-4 साल पहले की बात है ये, कि ये इस प्रकार की बातें हुआ करती थी, लेकिन हमारे समय तक ये बातें खत्म हो गई थी। डायरेक्ट आपको 10th में आके एग्जाम देना होता था। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी स्कूल हो गया, इसके बाद मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया। ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता था हम लोगों के समय। जो अभी तक नीतियां चल रही है, बदलेगी तब वो अलग बात है। फिर जब 10+2 में हम लोग आते थे, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कहते थे, 11th और 12th, ये हमारा हायर सेकेंडरी कहलाता था। हायर का सेकेंडरी पार्ट, हायर नहीं था, हायर सेकेंडरी पार्ट था। इसके बाद क्या होता था कि क्लास 1 से 10+2 यानी कि क्लास 12th तक ये किसी राज्य, किसी स्टेट के अंदर आप पढ़ाई कर सकते थे। उनके तत्वाधान में आप पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अब किसी खास पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना होता था, जहां डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 ईयर डिग्री कोर्स करना होता था। 3 ईयर, जिसे हायर एजुकेशन में हम लोग इसे इंक्लूड करते थे। डिग्री कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब आप इस लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे एसएससी यदि उस लेवल पे है कोई, और सिविल सर्विसेज के परीक्षाएं होती थी, तो वो इस प्रकार से हम लोग पढ़ा करते थे। अब जिन्हें रिसर्च की ओर जाना है या किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ जाना है, उन्हें पीजी की परीक्षा की जाती थी, पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का हुआ करता था पोस्ट ग्रेजुएट। और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद एक रिसर्च स्कॉलर की एग्जाम, प्री पीएचडी का एग्जाम होता था, और इसके बाद स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर बनते थे। 4 वर्षों में उन्हें पीएचडी कंप्लीट करना पड़ता था, और इसके बाद फिर ये डिग्री आपका कंप्लीट होता था। तो खामियां आपको मैंने बताई कि शुरू में बचपन में 1 से 6, ये बात तो नहीं है कि क्लास बच्चा जन्म ले और 2 साल के बाद वो स्कूल के जाना चाहे, लेकिन 6 साल एक लंबा गैप हो जाता था। वो गैप करने की बच्चों को बहुत परेशान करता था। जब क्लास 1 में जाता था तो बच्चा हैबिट नहीं होता था कि क्लास में कैसे बैठे, तो वो दिक्कतदारियां आया करती थी। हम गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ 10+2 में आता था, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन होता था कि किसी एक पर्टिकुलर से जाना है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि पार्ट 1 में जब आप एडमिशन लिए और पार्ट 2 तक आप पास आउट हो गए, और अब 1 साल बचा था आपको पार्ट 3 एग्जाम देने में, और आपका तब तक किसी जॉब में आप एम्प्लॉय हो गए, तो अब आप वहां तो एग्जाम नहीं दे सकते। और ये 3 डिग्री कोर्स में आपका 2 साल कंप्लीट हो गया और 1 साल कंप्लीट नहीं कर सके। अब यदि 2 साल 3 साल आप वर्क करने के बाद अब आप चाहते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की ओर जाना है या किसी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन लेवल के A ग्रेड जॉब की ओर जाना है, तो आपको फिर से डिग्री 1 से पढ़ाई शुरू करनी होती और फिर डिग्री 3 तक आना होता। पहले जो आपने डिग्री 1 और डिग्री 2 की पढ़ाई की थी वो बेकार हो जाता था। तो ये भी कमियां हम लोगों को यहाँ दिखती थी। और इसके बाद पीएचडी 2 साल का था, तो यहाँ भी एक बात हो जाती थी कि पीजी फर्स्ट सेम में हम लोग, मान लीजिए वो कहीं सेमेस्टर वाइज है, कहीं ईयर वाइज है, वो अलग अलग स्टेट अपने ढंग से इंड्यूस करती है कि कैसे एग्जाम लेना है। तो मान लीजिए यदि वो 1 साल पढ़ लिए हैं और उनको अब बीएड करने की जरूरत है, कोई सरकारी स्कूल में बीएड, कॉलेज में बीएड में सिलेक्शन उनका हो गया है कि वो वहां बीएड करने गए, तो वो उनका 1 साल यहाँ खत्म हो जाता था। और इसके बाद बीएड करके 2 साल के बाद फिर आते थे और फिर यहाँ सेम 1 से यानी कि फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू करते थे। तो ये सारी चीजें दिक्कतें इसमें थी जो वर्तमान परिस्थितियों की मांगे थी। आइए अब नई एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं। पहले और जहां प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल को हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में रखते थे, उसी तरह से जो पॉलिसी आई है 5 ईयर पॉलिसी आई है। और ये 5 ईयर, फर्स्ट में आप लोगों को बता दें, ये 5 ईयर पॉलिसी यही है, 5 + 3 + 4, ये पॉलिसी। आप लोग ये पॉलिसी देख के डर जाते हैं, डरने की कोई चीज ही नहीं है। एक्सपर्ट का कुछ काम ही नहीं है, सारी चीज को आप लोग जानते हैं, कमियां समझ गए, उसी कमियों को पूरा किया गया है, ठीक है। और उसके साथ कुछ बातें हैं। आइए फाउंडेशन स्टेज। अब देखिए बच्चों की पढ़ाई शुरुआत कहां से होगी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत 3 ईयर से हो जाएगी, पहले 6 ईयर से, मतलब 3 साल बच्चा पहले पढ़ना शुरू कर देगा। अभी जो पॉलिसी आपकी पहले पुरानी चल रही थी
वहां 6 साल से पढ़ना शुरू अपने 6 साल की उम्र से पढ़ना बच्चे शुरू कर रहे थे, अब 3 साल से। अब वो 3 साल में क्या होगा, बच्चे स्कूल में जाके खेल से संबंधित, प्ले स्कूल जिसे आप कहते हैं इंग्लिश मीडियम में लोग, तो वो खेल से संबंधित चीजों को वहां पढ़ेंगे। इसके बाद 2 साल होगा क्लास 1 और क्लास 2, यानी कि जो यहाँ क्लास 1 से पढ़ाई शुरू 6 साल में होती थी, यहाँ भी देखिए उसी तरह से आपको बातें मिलेगी। उम्र में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन चीजों को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है कि 3 सालों तक प्ले, इसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 2 सालों तक। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ये एक तरफ से कहा जाए तो अच्छा भी है और थोड़ा कुछ कमी भी है। यहाँ पे चाहिए था कि एक छोटा मोटा भी एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाए, तो गवर्नमेंट ने इस पे छूट दी है स्कूल को। यदि स्कूल चाहे तो यहाँ पर एक छोटा मोटा एग्जाम साथ में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है फ्रेंडली रूप से, जिससे कि बच्चों में वो क्वालिटी आए, एग्जाम के बारे में भी बातें बने। यानी कि प्रेशर नहीं है कि एग्जाम लिया ही जाए, लेकिन ये स्कूल को, जो स्कूल में एडमिटेड रहेंगे ये स्टूडेंट, उनको चाहिए यहाँ पर कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा कंपटीशन रखें जो बच्चे कंपटीशन यहीं से शुरू हो जाए बच्चों में, क्योंकि कंपटीशन के बिना एक नया इनोवेशन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, कोई बात नहीं है, जब ना भी हो तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इस बातों का थोड़ा सा ये स्कूल को इतना सा मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आपकी पढ़ाई है 3 साल 5 यानी कि 5 ईयर फंडामेंटल स्टेज में बच्चे जो रहेंगे वो अपने लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। आइए अब इसके बाद आता है प्रिपेयरी स्टेज। अब ये देखिए क्या है, क्लास 2 तक तो काम हो गया है, अब क्लास 3 से 5 तक का है, और ये आपका ईयर होगा 3 ईयर। ये इस स्टेज में हमारा क्या होगा कि बच्चों को क्लास 3 में आना पड़ेगा वो, और 5 तक इस स्टेज में रहना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए। यानी कि पहले वाले में 5 साल में 3 साल बच्चा खेलकूद सीखेगा, 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 में कुछ किताबें शायद वो जिस तरह पहले थी सिलेबस को ठीक करके और अच्छे ढंग से उसको मुहैया कराया जाएगा, एग्जाम नहीं होगा। और उसी तरह से उसको अब स्टेज में बदल दिया जाएगा और 3 ईयर वाले स्टेज में लाया जाएगा, जिसमें क्लास 3 से 5 तक, क्योंकि 2 तक हो चुका है, तो 3 से 5 तक अब उस बच्चों पर को पढ़ाई कराई जाएगी सिलेबस के अनुसार। अब यहां से एग्जाम की पॉलिसी शुरू की गई है, ये भी बहुत अच्छी नीति है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। आइए स्टेज आपका आता है मिडिल स्टेज। अब देखिए यहाँ पर मिडिल स्टेज जो आप देख रहे हैं ये क्लास 6 से 8 है। देखिए तो यहाँ क्लास 6 से 8 मिडिल स्कूल हम लोग पढ़ते थे, क्लास 8 तक मिडिल स्कूल पढ़ते थे कि नहीं, देखिए है क्लास 8 में मिडिल स्टेज, पुराना वाला ही चीज है, कोई परिवर्तन नहीं है, नामांकन को सिर्फ मॉडिफाई किया गया है और चीजों को थोड़ी बदली गई है। आप यहाँ पे जब देखेंगे 3 से 5 प्रियोरिटी, मतलब ये प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। इसके बाद ये जब आप देखेंगे 6 से 8 में जब आएंगे तो मिडिल स्कूल हम लोग समझते थे उधर वो कुछ ज्यादा नीचे से शुरू हो जाता था, लेकिन 8 क्लास तक हम लोग मिडिल समझते थे, मिडिल स्कूल समझते थे क्लास 8 तक, तो वो मिडिल देखिए मिडिल स्टेज का आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पे वो चीज मॉडिफाई किया गया है कि यहाँ एग्जाम होगी, साथ में वोकेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स दिया जाएगा। अब देखिए इन चीजों को समझिए, जब हम क्लास 6 और 5th 6 में थे तो हम 4 प्रकार की मिठाई बनाने सीख गए थे, क्लियर है। कुछ लकड़ियों का काम भी दिमाग में आने लगा था, मन करता था कि चीजों को समझने लगे, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं था, पढ़ाई का दबाव रहता था और हम लोग पढ़ाई की तरफ जा रहे थे, तो हम चीजों को समझ पा रहे हैं कि ये हमारी मांगे थी। इस तरह की बच्चों में क्वालिटी भी जग जाती है कि हाँ, जब वो मिडिल स्कूल में रहता है तो उसको एक नया नया इनोवेशन, वो बैटरी खोल करके चेक करता है। आप लोग में देखते होंगे और आप लोग भी किए होंगे कि क्लास 8 में हम तो बचपन में ही कुछ ऑपरेशन वगैरह हम किया करते थे, वो किसी वो मेढक वगैरह पर। तो इस तरह की चीजें बच्चों में उत्सुकता, बचपन में जो उत्सुकता होती है वो बढ़ने के बाद वो उत्सुकता कम हो जाती है। अलग बात है कि अभी ये टेक्नोलॉजी फोन आने के बाद कुछ परेशानियां हो रही है, बच्चों का दिमाग वो कुछ नए नए कार्टून्स पर जा रहा है, ऐसे नई नई चीजों पर नहीं जा रहा है, लेकिन शिक्षा नीति में इस तरह की चीजों को इसलिए जोड़ा भी गया है कि बच्चे उससे जुड़े। और ये वोकेशनल कोर्स जो रहेगा, इसमें जो कही गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें आपको कारपेंटर का काम सिखाया जाएगा और खाना बनाने के लिए सिखाया जाएगा बच्चियों को।
गांव में कुछ महिलाएं होती थी कि खाना बनाने में सीखना है, तुम स्कूल जा रही हो, चलो ना माँ, तो हम स्कूल में भी खाना बनाने के लिए सीख जाएंगे, ये तो कोर्स है, उसमें मार्क्स मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी नीति हुई। खास करके इसमें गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि गांव में बच्चों को कहा जाता था कि खाना बनाने तुमको तो आना ही चाहिए, पढ़ाई आए न आए। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी एक फोकस करने का काम किया है। तो ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे मांग थी इस स्टेज में, आपकी क्लास 6 to 8 आपकी मांग थी, हर एक स्टूडेंट की मांग थी कि हमें कुछ नया सिखाया जाए। अलग बात है कि वो भावनाओं को हम नहीं समझ पाते थे और टीचर उस पर वर्क नहीं कर पाते थे, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था। चलिए, तो इस बातों को समझ गए, क्लास 8 हो गया। अब क्लास 8 के बाद देखिए सेकेंडरी स्टेज, नाम को समझिएगा, सेकेंडरी स्टेज नाम रखा गया है। आइए, 10 to 12 जो है हायर था और हायर सेकेंडरी था, यानी कि प्रॉपरली हायर एजुकेशन से कम था, तो ये सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। और मतलब मिलता जुलता चीजों को देख रहे होंगे, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, यानी कि बातों को समझ रहे होंगे। नामांकन भी सोच समझ के किया गया है काम के अनुसार। तो सेकेंडरी स्टेज, उसमें एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होगी, यानी कि 6-6 महीने पे एग्जाम होगी, और वो 4 डिग्री कोर्स प्लान होगा, और वो 9 to 12 होगा। इस पे बात करें तो जब 82, 83 यानी 86, 87 की बात करें तो उस समय हम लोग सुनते थे, अपनी माँ बाबूजी से सुनते थे कि क्लास 9th और 10th का मिला के एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता था। 2008-9 में हम, 9 से पहले 8 तक हम सुनते थे कि 11th और 12th मिक्स करके बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता था। तो ये चीजें पहले से मिक्स थी। तो उसी तरह से देखिए यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, मतलब क्लास 9th में जैसे स्टूडेंट पहुंचेगा उनका 6-6 महीने पर एग्जाम होगा। यहाँ पे खामियां हो सकती है, जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम लिया जा रहा है कि क्लास 1 पास, क्लास 2 पास, क्लास 8 पास, क्लास 9 पास और क्लास 10th किसी सरकार के भरोसे पास। यदि किसी सरकार के कोई यदि इलेक्शन है तो पास है और इलेक्शन नहीं है तो बहुत तरह की कठिनाई होगी। तो ये जो एग्जाम का क्वालिटी है, यदि वो उस तरह का 9 to 12 रहता है और वो सेमेस्टर वाइज भी हो जाता है तो ये खामियां होगी। लेकिन सरकार ने, हम बताएंगे, सरकार ने उस पर भी एक बहुत अच्छा एक सेक्टर दिए हुए हैं कि जिनकी नजर रहेगी कि वो गवर्नमेंट अच्छे से एग्जाम जो हो रहा है सेमेस्टर वाइज या सारी चीजें फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन पे भी हम बात करेंगे। तो ये बातें आप समझ गए होंगे आई थिंक कि क्लास 12 तक जाना है, 9 to 12। यहाँ सबसे बड़ी बात वो है कि जो हम 12th में चाह रहे थे कि 2 पेपर साइंस का, 2 पेपर सिविक्स और इकोनॉमिक्स आर्ट्स का और एक लैंग्वेज पेपर मिल जाए, हम 10th पास के बाद 11th में चाह रहे थे, वो अब सरकार ने क्लास 9th में भी उपलब्ध करा दिया है। आप क्लास 9 से इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट, जो हमारा जिस तरह इंटरेस्ट, आपका जिस तरह इंटरेस्ट है, सरकार ने चीजों को समझा और ये पॉलिसी में उन्होंने दिया है। तो यानी कि क्लास 9 से 12th तक में आप मनचाहा कोर्स ले सकते हैं, कोई भी बीएससी, बीए या फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स चीजें नाम नहीं रहेगी। तो ये बात आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि पहला जो आपका 5 ईयर प्लान होगा उसमें बच्चों को 3 साल तक प्ले स्कूल में, मतलब स्कूल में खेलने के लिए सिखाया जाएगा, और 2 साल क्लास 1 और क्लास 2, इसमें एग्जाम नहीं होंगे। जब आप आएंगे सेकेंड में 3 ईयर प्लान में, जब आप एंट्री लेंगे तो वहां पे क्लास 3 से, क्योंकि 2 तक हो चुका है, तो क्लास 3 से क्लास 5 तक आप जाएंगे और वहां पे आपका एग्जाम का प्लान होगा और आपको सब्जेक्टें पढ़नी होगी। याद रहे, इसमें आपको एक मातृभाषा जो वहां की जिस स्टेट की है वो आप रख के पढ़ सकते हैं, और गवर्नमेंट में छूट दिया है कि आप चाहें तो इसे इंग्लिश भी आप स्कूल चाहे तो पढ़ा सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, वो कोई प्रेशर में नहीं रहेगी। आइए 3 ईयर प्लान के बाद फिर 3 ईयर प्लान जो आपका आ रहा है 6 to 8, इसमें एक चीज किया गया है, वोकेशनल कोर्स जोड़ा गया है। जो आपका पहले कोर्सेज थी उन चीजों को रखा गया है, साथ में वोकेशनल कोर्स को ऐड किया गया है। जो हर एक स्टूडेंट के आंतरिक इच्छा थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, चीजें बदली गई है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बदली गई है वो 4 ईयर प्लान में, कि आप मनचाहा अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं, कि आप साइंस वाले से कुछ चीजों को रख सकते हैं, आर्ट्स वाले से कुछ चीजों को रख सकते हैं, या फिर कोई अकाउंट से रिलेटेड यदि वहां पेपर मुहैया हो रहा है तो आप रख सकते हैं। यानी कि
साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये 3 वर्डों को यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया गया और इच्छा अनुसार आप यहाँ पे पेपर को रख सकते हैं। ये प्लान क्लास 9 से 12th तक है। तो यहाँ तक तो आप चीजों को समझ गए होंगे और इसमें आप कोई एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने जो एक रूल लगाया है कि आप इसमें चाइनीज भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं। तो चाइनीज भाषा को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, ये तत्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे बदला जा सकता है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक हम लोग चीजों को समझ गए और इंप्रूवमेंट होता भी है। हर एक 10 साल में या 8 साल में हम लोगों का कोर्स चेंज होता था। आप लोग भी सुने होंगे कि पिछले सेशन में कोर्स चेंज हुआ था। 10th में हम लोग एग्जाम दिए थे तो 1 साल पहले कुछ टाइप के कोर्स में परिवर्तन हुए थे कि ये जैसे सेट थ्योरी हमारे से 1 साल पहले वाले कोर्स में था। अलग बात है कि हम लोग जब इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे तो वहां सेट थ्योरी पढ़ चुके थे, लेकिन क्लास 9 10th में सेट थ्योरी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो वो उस तरह की चेंजेस आती रहेगी, उसके लिए डिपार्टमेंट है। तो ये आप पूरी +2 चीजें समझ गए होंगे। अब आइए हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में पहले क्या था कि 3 ईयर डिग्री कोर्स होता था। आप 3 डिग्री यानी कि 1 से लेके तीसरे साल तक आप पूरा पढ़ के पास आउट होंगे तो आपको एक डिग्री कोर्स दिया जाता था। और यहाँ भी वही है कि आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ आप 3 साल तक यदि पढ़ते हैं तो आपको डिग्री कोर्स दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि कोई यदि किसी कारणवश 2 साल पढ़ के छोड़ दे रहा है तो अब उसे डिग्री कोर्स में क्या होगा। तो देखिए, यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट 12th पास आउट होता है और वो 3 ईयर डिग्री कोर्स, जिसको हम 4 और 6 ईयर प्लान भी कह रहे हैं, इसको कहा जाएगा। जैसे 1 साल वो पढ़ता है, जैसे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेते थे ना, तो यदि वो 1 साल पढ़ता है और किसी कारणवश वो किसी जॉब में चला जाता है या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ सकता है, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट नाम नहीं रहेगा, यानी कि एक पत्र उसको दिया जाएगा जिसमें सर्टिफिकेट लिखा रहेगा और जिसका अर्थ समझा जाएगा कि आपने 1 साल का डिग्री कोर्स किया है। और यदि कोई स्टूडेंट 2 साल तक डिग्री कोर्स करते हैं तो उसे भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा डिप्लोमा। इसका अर्थ समझा जाएगा कि इस बच्चे ने डिग्री कोर्स के दौरान 2 साल की अपनी पढ़ाई पूरी की है और वो डिप्लोमा उसे प्राप्त है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 2 साल का डिग्री कोर्स कर लिया और वो किसी काम में एम्प्लॉय हो गया। अब इसके बाद वो अब फिर अब उसका मन किया कि नहीं, हमको पढ़ाई करना है, तो अब वो 2 साल वाला डिग्री कोर्स वाला आके डिप्लोमा वाला अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा इंस्टीट्यूट को, जो इंस्टीट्यूट रहेगी या यूनिवर्सिटी को, और फिर वो 1 साल के बाद 3 ईयर डिग्री कोर्स लेगा। ठीक है। अच्छा, यदि वो तीनों साथ में कर लेता है 3 ईयर डिग्री कोर्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि ये 3 ईयर डिग्री कोर्स रेगुलर कर लेता है तो वर्तमान की तरह उस समय भी डिग्री कोर्स मिल जाएगा। बेनिफिट ये है कि यदि 2 साल में वो डिग्री कोर्स छोड़ देता है, यानी कि किसी कारणवश छूट जाता है 2 साल के बाद, तो उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी और बाद में जब चाहे तो वो 1 ईयर आकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है डिग्री कोर्स। बात समझ गए होंगे। अब देखिए, ये एक तो फायदा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी किया गया है, मतलब पीछे जो कमियां थी उसे पूरी की गई है और आगे जो जरूरत है उसे भी पूरा किया गया है। मतलब कमियों को भी पूरा किया गया है और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया है। मतलब डबल स्टेज पे गवर्नमेंट ने काम किया है। ये अब इसके बाद यदि यहाँ 3 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लिए और आपको अब किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है जो सिर्फ डिग्री कोर्स वाला ही एप्लीकेबल हो सकता है, तो उसमें अब आप जा सकते हैं। जैसे कि फिर वही सिविल सर्विसेज में जाना है, डिग्री कोर्स की जरूरत है, आप यहाँ से चले जाइए। अब यदि कोई चाहता है कि नहीं, हमें आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, तो उन्हें 4थे ईयर में एडमिट होना होगा और उन्हें एक रिसर्च नाम का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो रिसर्च कोर्स कंप्लीट करेंगे और रिसर्च कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि अब उन्हें पीजी करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट। तो अब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उनको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए, अभी क्या होता था कि डिग्री कोर्स कर लिए 3 साल का, अब बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 साल चाहिए था। यहाँ भी आपको 2 ही साल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लगेगा। यदि आप रेगुलर आ रहे हैं तो यानी कि वो
डिग्री के बाद अगला नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा वो रिसर्च के नाम से जाना जाएगा, और अगला जैसे फिर एक आप 5th ईयर में एंट्री लेंगे आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दे दी जाएगी। अब यहाँ पे बात ये है जो कि स्पष्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन साफ सुथरी बातें हैं। कोई डिग्री कोर्स कर लिए और फिर चले गए अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली। अब वहां से वो आते हैं और वो चाहते हैं कि हम ये रिसर्च कोर्स ना करके हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लें। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लेने के बाद हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें हो उसे वो करना चाहते हैं, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उन्हें 2 साल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये रिसर्च कोर्स 4th ये 1 ईयर छोड़ दिया है, तो अब उन्हें वो 2 साल करना पड़ेगा। तो बातें समझ गए? यानी कि जो कमियां यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी, मतलब जो कमियां यहाँ देखने को मिल रही थी वो कमियां यहाँ पूरी हो गई है। बात समझ गए होंगे आप पूरी तरह से। अब ये तो था कि आप डिग्री को कैसे समझते हैं, ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि जब हम 12th में थे तो हमें ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी, और जब 12th पास आउट हुए और ग्रेजुएशन की तरफ कोई फोकस भी नहीं था। लेकिन जब उधर फोकस गया तो जब किसी से पूछते थे तो वो ऐसी बात बोलते थे कि पल्ले नहीं पड़ता था बात, या तो हम नहीं समझ पाते थे या वो नहीं समझा पाते थे, लेकिन बात एकदम साफ सुथरी थी। तो कारण जो भी रहा हो वो उस पर तो कोई ज्यादा डिस्कस की बात नहीं है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी आपकी तैयार की गई है, इस पॉलिसी में समाज में हो रही कुछ कमियां, कुछ बुराइयों को भी दूर करने का काम किया है। इसमें आप बात कर लेते हैं रिजल्ट से रिलेटेड। अब जो आपका रिजल्ट यहाँ से आपका फाउंडेशन कोर्स 5, 2 और 3 से इधर से जो बनेगा, इसमें रिजल्ट जो आपका तैयार होगा आपके पास, वो रिजल्ट में किन की भागीदारी होगी। पहली भागीदारी सेल्फ, आप खुद का, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको खुद के बारे में सोचना पड़ता है। क्लास 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन तो बहुत खुशी के साथ ग्रेजुएट हो जाते हैं स्टूडेंट, सबको हो जाते हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद उनको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई हम एक अच्छे जॉब की तरफ जाएंगे, और पीजी के तरफ झुकाव कम या पीजी की तरफ झुकाव ज्यादा, वो उत्सुकता ग्रेजुएशन के बाद खत्म हो जाता है स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ परिकल्पना में जीते हैं कि हमें ये करना है, हमें वे करना है। ग्रेजुएशन एग्जाम बहुत जोश और जुनून से देते हैं, लेकिन ग्रेजुएट एग्जाम देने के बाद वो जनरल कंपटीशन की तरफ जाते हैं। कहा मैंने मैथ ले लिया था, जनरल के कंपटीशन में गए, अब देखिए उस मैथ से कोई ताल्लुकात नहीं साफ सुथरी दिखती है। अलग बात है, कुछ फायदा होता है। केमिस्ट्री ले लिए थे, पता नहीं चल रहा है, अब ये इधर हमको सिविल सर्विसेज के लिए हमको आर्ट्स का कोई पेपर चूज करना है, वो क्या हो गया भाई। तो इन तरह के कंफ्यूजन होते थे। मतलब आपको कैसे एडजस्ट करना है पढ़ाई, अब टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। 12th में अक्सर लोग स्टूडेंट कहा करते हैं। तो अब क्या है कि जो आपका रिजल्ट तैयार होगा, ये भी अब देखिए किन किन बातों पर होगा। पहला, आपको सेल्फ रिजल्ट तैयार करना है, मतलब आप अपनी सोच पर कितना खरा उतरते हैं, इसका मूल्यांकन होगा। दूसरा मूल्यांकन होगा कि आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपका मूल्यांकन करेंगे और वो आपके मार्कशीट में नोट होगा, दर्ज होगा। सबसे बड़ी बात कि आपका दोस्त आपको कितना मार्क्स देता है। इससे क्लास आप समझे तो क्लास पॉइंट, यानी कि 3 मतलब 6, 7, 8, यानी कि लगभग क्लास 3 से बच्चों का अपने दोस्तों से जो मनमुटाव चलने की भावनाएं थी, वो नंबर के कारण वो मनमुटाव छूट जाएगा। मतलब उसकी जो हैबिट बनती है बचपन से लड़ाई करने की, या फिर मनमुटाव या कुछ एक द्वेष होता है एक दूसरे के बीच, वो द्वेष खत्म करने का एक बहुत अच्छा पॉलिसी है कि अब वो जो मूल्यांकन होगा वो स्टूडेंट से, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल से कराया जाएगा। और ये जरूरी था। तो यदि ये हम लोगों के समय होता तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें होता, क्योंकि हमें आज तक किसी अपने फ्रेंड से पटा ही नहीं। काश नंबर के कारण उनसे हमारा अच्छा संबंध रहता। तो ये जो कमियां मैंने झेली और बहुत ऐसे लोग झेलते हैं, और यही कमियां बढ़ जाती है धीरे धीरे, और समाज में एक द्वेषपूर्ण भावनाओं का बीजारोपण कहा जाए तो लगभग यहीं से हो जाता था। तो इस पॉलिसी ने कम से कम एक काम को किया है कि इस बीजारोपण को वहां पे एक अच्छा एनवायरमेंट शुरू करने की एक जुगत लगाई है। 2 मूल्यांकन हो गया, आपके सेल्फ से आप खुद को जो बाद में जरूरत थी आप यहां से मूल्यांकन करेंगे। आपके फ्रेंड जो समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था वो भी मूल्यांकन होगा, और आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा बढ़ता जाएगा, होता जाएगा। और तीसरा मूल्यांकन अब आपके टीचर करेंगे। जो परीक्षा के माध्यम से होता था वो क्वालिटी और चीजें जो है
वो डिसाइड होगी, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस पर भी हम थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं। तो अब टीचर करेंगे। एक कमियां यहां पर हमें दिख रही है कि बच्चों के द्वारा टीचर के मूल्यांकन पर भी जोर देना चाहिए था। ये कमियां हमें थोड़ा सा दिखी। हर एक चीज हम नहीं कहते कि ये इसके कारण पूरा पॉलिसी खराब हो गया, लेकिन ये कमियां यहां पे हमें दिखी कि एक चीजें जोड़ देना चाहिए कि स्टूडेंट भी मूल्यांकन करेगा अपने टीचरों का, तब जो आज की परिस्थितियां हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है वो धीरे धीरे रिमूव होगी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, वास्तविकता पे मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कमियां थोड़ा सा इसे जोड़ने की जरूरत थी। बाकी ये तो गवर्नमेंट ने लगभग 3 लाख मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया है, और ये तो निर्णय अभी मैंने दिखाया कि हर एक आदमी का ये निर्णय सही माना जाएगा। अब देखिए, ये तो मूल्यांकन की बातें हो गई। अब देखिए चीजें क्या है कि अब एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट क्या काम करेगी, वो किस कमियों को देखकर बनाया गया है, उस पर बात करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन का आउट हो जाना, पहली बात। टीचर का रेगुलर पढ़ाई के प्रति झुकाव नहीं रहना। अलग बात है स्टूडेंट का क्या बात है, हम वैसा नहीं है कि हम स्टूडेंट को कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और टीचर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात नहीं है। वो टीचर और स्टूडेंट में के परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो सिलेबस को लेके है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और चौथी बात, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड भी कार्य पर ध्यान देंगे। वो डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगी? पहला काम करेगी सिलेबस पे। पहले सिलेबस चेंज करने के लिए क्या होता था, यूनिवर्सिटियां या कोई बोर्ड, स्टेट बोर्ड क्या करती थी, एक कमेटी, तत्कालिक कमेटी बनाती थी, और वो कमेटी क्या करती थी कि वो कमेटी में अच्छे यूनिवर्सिटियों से, जो टॉप क्लासेस यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, वहां से एक कमेटी बना करके और कमेटी द्वारा सिलेबस को तैयार करके और उसमें एम्प्लॉय कर दिया जाता था। जबकि अब जो हो गया, ये एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो सिलेबस पे काम करेगी। पहले क्या होती थी कि जैसे क्वेश्चन आउट हुआ तो इसमें एक जनरली एफआईआर दर्ज किया जाता था और उस पर एक कमेटी बनाई जाती थी उसी यूनिवर्सिटी में। पता नहीं उसी कमेटी में उस सदस्य आउट करने वाले क्वेश्चन आउट करने वाले के सदस्य भी होते होंगे शायद। तो अब क्या है कि वो एक अलग डिपार्टमेंट होगा, वो चीजों पे वो नजर रखेगी। तो क्या होगी कि भ्रष्टाचार क्या होता था कि अब भाई हमारा पेपर वहां है, हम पैरवी करा लेंगे, इस तरह की चीजें होती थी। तो इस तरह पे पारदर्शिता लाया गया कि बच्चों में जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल क्वालिटी निखर के सामने आए। तो इस तरह की चीजों का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। वो डिपार्टमेंट बच्चों और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे नजर रखेगी, सिलेबस में बीच में जो बदलाव किए जाते हैं उस पे नजर रखेगी, जरूरत होती है बदलाव की। इसके बाद क्या है कि भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों पे वो खासा नजर रखेगी। तो ये काम हो गया। एक सबसे बड़ी बात और ये भी कही गई है, जो यूपीए सरकार फर्स्ट और सेकंड में ये हुआ भी था कि विश्व की 50 टॉप यूनिवर्सिटियों को भारत में अपना ब्रांच खोलने का ऑफर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑफर है। मान लीजिए कैम्ब्रिज का कोई ब्रांच यदि आ जाता है हमारे भारत में, तो कितनी अच्छी बात है कि अब हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, हम एंट्रेंस एग्जाम दे करके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। उनकी ब्रांच चाहिए तो उनका एक्सपर्ट भी वहीं से आएगा या उनका एक्सपर्ट उसी क्वालिटी से होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेंट जेवियर्स स्कूल, तो उनकी ब्रांच देश में बहुत जगह है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनके ब्रांच देश में अलग अलग जगहों पर है। तो वो अपने क्वालिटी के अनुसार अपने फैकल्टीज को भेज करके वो अपना पढ़ाई कराते हैं। ठीक उसी तरह अब विश्व की 50 टॉप यूनिवर्सिटियां वो अब आएंगी। अब क्या था, यूपीए सरकार में ये हो क्यों नहीं सकी थी? थोड़ा सा विषय से विषयांतर की तरफ जा रहे हैं। उस समय गवर्नमेंट यूपीए सरकार जो थी, उन्होंने कहा आपको 50 करोड़ या 50 करोड़ रुपए, आपको 50 करोड़ या कुछ करोड़ में, मतलब कुछ एक इंस्टॉलमेंट आपको भारत सरकार को देनी होगी। क्यों भाई? तो वो इसलिए कि आपने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की, बच्चों का एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आप यदि चले गए तो वो बच्चों का पैसा चला गया, उनका डिग्री नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको ये पैसा सिक्योरिटी मनी के तौर पे सरकार के पास जमा करनी होगी। आप ये बताइए, वो टॉप 50 यूनिवर्सिटियां जो है, क्या उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो चली जाएंगी? यहाँ पे एक कमियां यही हो सकती है कि हम उनको ऐसा एनवायरमेंट नहीं दे सकते होंगे इसी तरह से कि वो चले नहीं जाए। तो आप आ रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए, अब आप नहीं जा सकते हैं।
आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, अब आप वो इन्वेस्टमेंट के आपका कुछ सिक्योरिटी मनी भी है, अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखना पड़ेगा, जबकि उनको यहाँ इस प्रकार का एनवायरमेंट सरकार मुहैया नहीं करा सकती। तो ऐसा कमियां थी तभी, और वैसा कमियां अभी भी हो सकती है। याद रहे, टॉप 50 यूनिवर्सिटियां, क्लियर है। तो इस तरह की पॉलिसी थी। तो चलिए, आई थिंक हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ लिए, और चीजों को समझे, और हम लोग शुरुआत में ही हम लोग समझे कि ये जो हमारी ओल्ड पॉलिसी थी, ये ओल्ड पॉलिसी में कमियां जो कमियां थी उसे पूरा करने की जरूरत है। तो जहां तक बात की जाए कि ये न्यू पॉलिसी में, तो इसका मार्किंग 80 में हम 75 करेंगे, 20 मार्क्स हम देंगे वो जो डिपार्टमेंट स्टेब्लिश होगा, क्योंकि ये पूरा पेपर वर्क है, ये पेपर वर्क है, और पेपर वर्क में जो कामें कही गई, जो चीजें कही गई है, इसका हम टोटल मार्क्स 80 यदि रखते हैं तो हम 75 देंगे, फुल तो दे नहीं सकते, जनरली कोई देना भी नहीं चाहेंगे। 5% कम करने का जो पॉइंट है, वो कुछ पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ कुछ एग्जाम की चीजें होनी चाहिए थी। दूसरी बातें हमें जो नजर आई कि वो ये कि यहाँ पे एक खासा ये पूरी चीजों को अच्छी तरह से ये उतार लिया जाए धरातल पे, ये बातें भी थोड़ी लगती है कि इसे कैसे उतारा जाए। तो वो जो अपनी बातें उतार पाएंगे धरातल पे, ये पूरी पेपर वर्क आएंगी, तो ये पेपर वर्क पूरा आ जाने के बाद ही उस पर मार्किंग किया जाएगा कि 20 में कितना दिया जाए। यदि उस 20 में इन्हें कुछ भी ना मिले, यदि 20 में 5 मार्क्स मिलता है, तो वो 80 किसी काम का नहीं। यानी कि पेपर वर्क पर 80 मार्क्स, 80 में 75 दिया गया है। अब ये चीजें धरातल में इम्प्लॉय हो जाए वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो वो 20 में आपको कितना उन्हें दिया जाएगा, ये तो जब ये कोविड कंप्लीट होगी और इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे कि कितना दी गई है, तो उस पर 20 मार्क्स में कितना मार्क्स देते हैं, ये देखने वाली बात लाजमी होगी। तो आई थिंक शायद हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश किए कि चीज़ों को जो हम समझ रहे थे और जो चीज़ें चाहिए थी हम लोगों को, हमारी समाज की, हमारे स्टूडेंट को विद्यार्थी जीवन में जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी, शायद न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो है एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश की है, और शायद ये हुआ भी है। बाकी आपका क्या व्यू है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे, और ये कोविड जल्दी खत्म हो जाए। और हमें बहुत याद आ रही है आप लोगों की, ये तो कहने वाली बात नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं। खास करके आज मिस करना भी लाजमी है, क्योंकि हमेशा ये कलाई भरी रहती थी, और आज ये है, तो बहुत याद आ रहा है। यदि टीचर्स डे के दिन हम लोग मिलते हैं, तो हम वादा करते हैं कि उस दिन हम लोग रक्षाबंधन का पर्व फिर से हम लोग मनाएंगे, और वो उस दिन हमें खुशी मिलेगी कि ये कलाई उस दिन हमारी भरेगी, क्योंकि त्योहार और खुशियों का एक समय हमारे मान्यताओं में दिया गया है। लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश हम चाहें कि हम इस तरह की खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इस तरह की मनाही कहीं नहीं है। तो इसी का फायदा उठाते हुए हम लोग 5 सितंबर को यदि मिलते हैं, तो उस दिन शिक्षक दिवस के साथ साथ हम लोग रक्षाबंधन का भी पर्व मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम लोग नई बात करेंगे, पढ़ाई से संबंधित अगली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।